अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है और वो टॉपिक जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए कि पिटाई जो है ना हमारे रिवाज है। बच्चों को जब तक हम मारे ना हमें सुकून नहीं आता। मना करने के बावजूद, समझाने के बावजूद, हर चीज़ अक्ल देने के बावजूद भी पेरेंट्स जो है ना, मदर्स जो हैं वो बच्चों को मारती हैं। और उसके वो क्या करती हैं, मारने के रीज़न्स क्या होते हैं कि जी ये सोता नहीं है, घर में खलारा पड़ा रहता है, इसको गोद की आदत होती है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे सुलाऊं और कैसे ये सोए। और फिर इसको इतनी बुरी आदत पड़ रही है, ये काटता है, किक्स मारता है, पिटाई कर देता है अगले बंदे की। भाई अब देखें, अब वो छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, तो उसमें आप उसका कसूर नहीं है कि वो काटता है, मारता है, या उसको गोद की आदत है। जब तक उसको हिलाओ जुलाओ ना तो वो सोता नहीं है, चुप ही नहीं होता, और आप भी सो नहीं सकती। घर में भी मैस है, देयर इज़ ऑल मैस ऑल अराउंड। तो इसमें किसका कसूर है? बच्चे का तो कसूर नहीं है जिसकी आप पिटाई कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मेरी उन मदर्स से रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चे होते हैं यंग, दे आर अबाउट टू गेट मैरिड, और जिनके बच्चे छोटी बेबीज़ होती हैं, न्यू बॉर्न, फर्स्ट पे तो इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है ना, उसकी रूटीन ही नहीं समझ आती, ना सोने की, ना जागने की, ना खाने पीना। विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आती है। तो प्लीज़ उनकी ट्रेनिंग करें, पहले से अपनी बच्चों की, अपनी गर्ल्स की ट्रेनिंग करें, और ताकि उनको समझ हो थोड़ी सी, ठीक है, वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। बच्चों की ट्रेनिंग लाजमी है, उनको ट्रेन करें, उनको बताएं कि अगर इफ़ यू कांट स्लीप तो यू कांट स्लीप, अनलेस कि आपका सबसे छोटा बच्चा भी 5, 6, 7 साल का नहीं हो जाता। नींदें आपकी नींदें नहीं हैं, बच्चा 24 आवर्स की सर्विस है, ठीक है। क्या करना है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप किसी बड़े से मशवरा से, बड़ों की बात सुनें, बड़ों की बात मानें, ठीक है। और फिर आप बच्चों को गोद की आदत डाल देती हैं, गोद में उठाया और उसको हिला 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 के सोने की आदत। भी बच्चों को क्या पता, आप उसको फीड कराएं, उसको थपकी दें और उसको साइड पे कर दें, लेकिन आपको जब तक वो झटके ना दें, उसको आदत आपने डाल दी है, उसके बगैर वो सोता नहीं है। और आपको पता है कि वो कि और फिर वो मारता है, काटता है, बाइट करता है। हम बच्चों को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, और लाड गाल खींचते हैं, उसको बाइट करते हैं, उसके बाजू पे, उसके हाथ पे, जो प्यारा लगता है ना बच्चा छोटा सा प्यारा, तो उसको ये काम भी उसके साथ करते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये आप उसके साथ मुसलसल करते चले जाते हैं, तो उसको पता होता है कि ये शायद ये कोई, जब बहुत प्यार आता है, लाड आता है, तो हमें भी काटना चाहिए, बाइट करना चाहिए, तो उसकी आदत आप खुद पक्की करती हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। मदर्स को चाहिए कि अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग दें, उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि आने वाले हालात जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये आपने अपनी बच्चियों को सिखाना है, ठीक है। अभी देखें, दूसरी बात ये कि जब आप पिटाई करेंगे बच्चों की ना, पिटाई कर 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 के वो मारना ही सीखेंगे। हिटिंग ब्रीड्स हिटिंग, वो इन रिटर्न आपकी पिटाई करेंगे। बच्चा डी वैल्यू फील करता है अपने आप को, मेरी वैल्यू ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है घर वालों के सामने, किसी के सामने। मार मार के अपने बच्चे का अपना बेड़ा गर्क कर देती हैं पिटाइयाँ कर करके ना। आप अपनी थोड़ी सी उसकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें ना। और छोटे बच्चों को जब आप सबके सामने मारेंगी ना तो वो बहुत ही अपने आप को एम्बेरस फील करता है। आपने देखा होगा जब आप बच्चे को मारती हैं तो सबके मुंह देखता है इधर उधर कि कौन मुझे देख रहा है। वो जज करता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इट डी वैल्यूज़ द पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी अहमियत खो देते हैं। जब आप हर वक्त सरजनिश करेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, पिटाई करेंगे, मारेंगे, सख्त डिसिप्लिन रखेंगे, तो फिर वो रिटर्न जो है ना वही कुछ आपके साथ करेगा। वो आपको भी वैल्यू नहीं देगा और वही कुछ समझेगा कि आई शुड डू ऑल दैट, मुझे ये सब करना चाहिए। सो और इट मे टर्न इनटू हैबिट, उसकी हैबिट बन जाएगी कि तब तक वो 2 थप्पड़ नहीं खाएगा, 2 चांटे नहीं खाएगा, वो सुकून से नहीं बैठेगा। इसको आपने खुद आदी किया इन बातों का, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखें,
بچے کی اپنی دنیا ہے نا، آپ اس کو مار رہی ہیں، پٹائی کر رہی ہیں، اس کو کچھ نہیں پتہ. آپ اپنا غصہ، اپنا کتھارسس اس کے اوپر کرتی ہیں، اور یہ بچے کے ذہن پہ بہت بیڈ ایفیکٹس ڈالتا ہے. آپ نے تو مار دیا، آپ نے کہا کہ 2 تھپڑ مارے، 3 تھپڑ مارے، 1 تھپڑ مار دیا، لیکن اس کو ہیبٹ نہ بنایا کریں، اس کو منہ سے بھی سمجھایا کریں. ٹھیک ہے؟ اور نیندیں آپ کی نیندیں نہیں رہ سکتی. آپ کو جاگنا ہے، آپ کے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور گھر میں اگر بے ترتیبی ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑی سی جگہ، اسپیس، ایک کمرہ صاف رکھیں کہ جہاں مہمان آئیں گے اور بیٹھیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کا سارا گھر صاف رہ ہی نہیں سکتا جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے، جب آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور جب آپ بچہ فیڈ کرانے کے بعد سو جائے تو اس کو پلیز گود سے اتار کے آرام سے سلا دیں، اور اس کو عادت ڈالیں کہ وہ آپ اس کو ہلکا سا تھپکیں تو وہ سو جائے. اس کو ہلانے جلانے کی عادت نہ ڈالیں پلیز. میں نے تو اتنے برے حال میں دیکھا ہے کہ اس سے ایک تو جھٹکے دے کے سلاتی ہیں، پھر اوپر سے تھپڑ بھی مار رہی ہوتی ہیں کہ سو جاؤ. تو پلیز کنٹرول یور سیلف، اور تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کریں. اور مدرس کو بھی چاہیے، میری مدر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بچیوں کو تھوڑا سا ٹرین کریں. ہر چیز کے لیے بیفور ہینڈ ان کو ٹرین کریں، ٹریننگ دیں ان کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بچہ یہ بھی کر سکتا ہے. ہاں، اگر آپ کو نیند بہت آتی ہے تو تھوڑا سا اگر بچہ سوئے تو آپ سو لیں، لیکن اگر آپ کو بہت پریشانی رہتی ہے کام کی تو جب بچہ سو جائے تو پھر آپ اپنے سارے کام سمیٹ لیں. یہ نہیں کہ ڈرامہ لگا کے بیٹھ جائیں یا کچھ اور لگا کے بیٹھ جائیں. اپنے کام کریں، اپنے گھر کے کام کریں جو اپنے ضروری کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ آرام سے، سکون سے، پیار سے اور محبت سے بچوں کو پالیں، اور یہی آرام، سکون اور محبت آپ کو ان ریٹرن بھی ملے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نہیں سمجھتے، وہ آپ کی پریورٹیز کو، آپ کی پرابلمس کو نہیں سمجھتے. وہ چھوٹا جو اس کو نیا نیا چلنا سیکھا ہے، اس کے لیے ایک پرسکون، ایک سیف ماحول دینا آپ کی ڈیوٹی ہے. بچہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا کسی بھی مسائب سے. آپ اس کا خیال رکھیں، احتیاط کریں. پٹائی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یاد رکھیں اس کے بہت برے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، برے ایفیکٹ پڑتے ہیں بچے کے لیے. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. اوکے، انشاءاللہ ول میٹ ود another نیو ویڈیو. اللہ حافظ. خوش رہیے، آباد رہیے.